साथियों, वेलकम है आप सभी का हमारे अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथियों, अगर आप भी BSTC PTT 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपके लिए मैं पूरा का पूरा पेपर लेकर आया हूं, जो आपको एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेगा। पूरे पेपर 200 प्रश्नों का है साथियों, और इस क्लास में आप अंत तक देखना और बताना कि आपका इस पेपर में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलो साथियों, करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। और आज के इस सेशन के साथ साथ आपके लिए एक मोटिवेशन सा रही है कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। अगर साथियों आप भी BSTC और PTT 2024 की तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लास की, और इस ऑनलाइन क्लास की PDF आप लेना चाहते हैं, और साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर 2008 से 2024 तक के प्रीवियस पेपर BSTC के लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है साथियों। तो चलो साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न के साथ। तो चलो जल्दी से बताओ साथियों। आज का पहला प्रश्न, आमेर के कछवा राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जल्दी से जल्दी बताओ साथियों कि हमारे आमेर की कछवा राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बताओ साथियों किसके द्वारा की गई? दुल्हे राय, भारमल, सवाई जय सिंह या प्रताप सिंह के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों दुल्हे राय। क्या होगा साथियों? दुल्हे राय। और दुल्हे राय के बारे में बताएं तो साथियों, यह सबसे पहले कछवा वंश की नींव इसी ने रखी। किसने रखी साथियों? कछवा वंश का संस्थापक कौन कहलाए साथियों? दुल्हे राय। कछवा वंश का संस्थापक, वंश का साथियों क्या है? संस्थापक। ठीक है। और यह कब रखी? तो 1006 ईस्वी में। ठीक है। और बड़गुजरों को हराकर, किसको हराकर साथियों? बड़गुजरों को हराकर 1006 ईस्वी में कछवा वंश की स्थापना की। और वही ऑप्शन 2 की बात करें तो भारमल की। तो भारमल के बारे में साथियों यह है कि यह मुगल वंश है जिसका शासक अकबर था, तो उसकी अधीनता स्वीकार सबसे पहले भारमल ने की थी। ठीक है साथियों। तो भारमल ने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तथा साथ साथ मध्यशब्दार भी पल यही बना। ठीक है साथियों। मध्यशब्दार भी यही बना। ठीक है साथियों। और सवाई जय सिंह के बारे में जाने तो साथियों यह जयपुर राजवंश की नींव रखी। जयपुर राजवंश की नींव रखी। ठीक है साथियों। अर्थात जयपुर की नींव किसने रखी? सवाई जय सिंह ने। और सवाई जय सिंह ने कब रखी साथियों? 1727 में। ठीक है। 1727 में जयपुर की नींव रखी। आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो बताओ साथियों, आमेर में कछवा राजवंश की स्थापना किसने की? आमेर में कछवा राजवंश की स्थापना किसने की? तो बताओ साथियों, दुल्हे राय ने, भारमल ने, सवाई जय सिंह ने या प्रताप सिंह ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? दुल्हे राय। ठीक है। चलो साथियों, दूसरा क्वेश्चन है। और वहीं बात करें तो भारमल, साथियों भारमल अकबर की अधीनता करने वाला कछवा राजवंश का सबसे प्रथम शासक था भारमल। और तीसरा ऑप्शन की बात करें तो सवाई जय सिंह साथियों जयपुर की स्थापना की थी 1727 ईस्वी में। कब की थी साथियों? 1727 ईस्वी में। वहीं सवाई प्रताप सिंह की बात करें तो इसने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया। ठीक है साथियों। आगे की ओर बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोडवार राज्य को कहा जाता है? तो बताओ साथियों, गोडवार राज्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों? जल्दी से जल्दी उत्तर दो। लोनी जोय बेसिन, गग्गर का बेसिन, चंबल बेसिन या काली सिंध? क्या कहा जाता है साथियों? लोनी जोय का बेसिन। क्या कहा जाता है साथियों? लोनी जोय का बेसिन। ऑप्शन नंबर 1। और वहीं बात करें लोनी जोय बेसिन साथियों कौन सी जिले में सबसे ज़्यादा पाई जाता है? तो इस ऑप्शन का उत्तर होगा
पाली, ठीक है। लोनी जोई बेसिन सबसे ज़्यादा लोन पाली में पाए जाते हैं, ठीक है। और घग्गर का मैदान साथियों कहाँ पाया जाता है, कौन से ज़िले में, गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है साथियों, हनुमानगढ़। ओके, ठीक है साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर साथियों आप भी BST से PTT 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आपको 2008 से 2024 तक की प्रीवियस पेपर चाहिए, तो आप इस नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 86 96 64 27 78 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हाथ से लिखित नोट्स और प्रीवियस पेपर PTT और BSTC 2008 से 2023 तक की सभी मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है साथियों, पूज्य शरीर की किस भाग का आभूषण है, पूज्य शरीर का किस भाग का आभूषण है, तो बताओ साथियों जल्दी से जल्दी, किस भाग का आभूषण है, कान का, गला का, मस्तिष्क का या नाक का, तो किसका होगा साथियों, कान का। किसका होगा साथियों, कान का। चलो साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन से अंगरखी का उपनाम है, अंगरखी का उपनाम कौन सा है साथियों, जल्दी से जल्दी उत्तर दो। तनसुकिया, तुगई गाबा, गद्दरे मिर्जाई डोडी या कानो या उगला, तो क्या आंसर होगा साथियों, इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा साथियों, उपयुक्त सभी। ये सारे अंगरखी के उपनाम है, ठीक है। चलो पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में सिक्कों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, सिक्कों का है जो राजस्थान में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है साथियों, जल्दी से जल्दी उत्तर दो। बुड्ढा जोहड़ श्री गंगानगर, सांगानेर जयपुर में, सिंगर सिक्कर में या देशनोक बीकानेर में, तो बताओ साथियों क्या उत्तर होगा, तो इसका उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, क्या होगा, बुड्ढा जोहड़ श्री गंगानगर, ठीक है। और वहीं बात करें तो रिंगस में साथियों, रिंगस में किसका मंदिर है, खाटू श्याम जी का, ठीक है, खाटू श्याम जी का, ठीक है। और वही बात करें देशनोक बीकानेर में किसका मंदिर है साथियों, तो करणी माता का। किसका मंदिर है साथियों, करणी माता का, ठीक है। यहाँ सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं साथियों, सफ़ेद चूहे, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है साथियों आज का, गरुड़ मेला कब व कहाँ आयोजित होता है, गरुड़ मेला कब व कहाँ आयोजित होता है, तो जल्दी से आंसर दो साथियों, कब आयोजित होता है और कहाँ आयोजित होता है। झालरापट्टनम झालावाड़ कार्तिक माह में, डीग भरतपुर कार्तिक माह में, बंसी पहाड़ भरतपुर कार्तिक माह में या रूपवास भरतपुर आश्विन माह में, तो क्या आंसर होगा साथियों, जल्दी से उत्तर दो इसका, तो क्या आंसर होगा साथियों, तो इसका आंसर होगा साथियों बंसी पहाड़ भरतपुर कार्तिक माह है। क्या होगा साथियों, बंसी पहाड़पुर भरतपुर कार्तिक माह में साथियों कौन सा मेला बढ़ता है, गरुड़ मेला, ठीक है साथियों। आगे की ओर बढ़ते हैं। बाबूजी का जन्म स्थल गांव जो कोलू गांव फलोदी किस जिले में स्थित है, तो साथियों पहले का जिला कौन सा है, तो ये पूछ रहा है कि बाबूजी का जन्म स्थल जो फलोदी है स्थित है वो कौन सा जिला है साथियों, डूंगरपुर है, जोधपुर है, जयपुर है या नागौर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, जोधपुर। क्या होगा साथियों, जोधपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा साथियों, जोधपुर। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से नंगाड़े का जादूगर माना जाता है, नंगाड़े का जादूगर किसे माना जाता है साथियों, जल्दी से उत्तर दो। पी सुंदर जी को, रामकिशन जी को, गोरूम जी को या चौथमल जी को, तो क्या आंसर होगा साथियों, जल्दी से उत्तर दो। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा साथियों, रामकिशन जी, ठीक है। नगाड़े का जादूगर किस नाम से जाना जाता है, रामकिशन जी, और इसका जन्म कहाँ हुआ था रामकिशन जी का, अजमेर में। कहाँ पे हुआ था साथियों, अजमेर में, ठीक है। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वंश अथवा व्यक्ति की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृतियों को किस नाम से जाना जाता है, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृतियों को
किस नाम से जाना जाता है? बताओ साथियों जल्दी से जल्दी, किस नाम से जाना जाता है? कुओं को मिथक या रूपक या मणमाडेरी किस नाम से जाना जाता है साथियों? कुवक से, मिथक से, रूपक से या मणमाडेरी। तो अपन ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों इसका नंबर और आंसर रूपक। क्या होगा साथियों? रूपक। चलो 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ? जल्दी से जल्दी आंसर दो साथियों, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। और ये जरूर BSTC में आ सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, जल्दी से आंसर दो। तो इसका राइट आंसर होगा लोहागढ़। और लोहागढ़ कौन से ज़िले में है साथियों? भरतपुर में, भरतपुर में, ठीक है साथियों। और ये भरतपुर का किला ये किसने बसाया था साथियों? इसका निर्माण किसने करवाया लोहागढ़ का? तो सूरजमल जाट। किसने करवाया साथियों? सूरजमल जाट। ये भरतपुर का सबसे प्रतापी राजा हुआ, ठीक है। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो, चूलिया जलप्रपात स्थित है, अर्थात चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? जल्दी से बताओ साथियों, चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? बनास पे है, माही पर है, मैनाल पे है या चंबल पर? तो कौन से पर है साथियों? चंबल पर, ठीक है साथियों। कौन से पर है? चंबल पर। अगर वही बनास नदी की बात करें तो बनास नदी का साथियों उद्गम कहाँ हुआ, कोई बताएगा? तो साथियों उद्गम हुआ था कमनौर की पहाड़ी। और ये कमनौर की पहाड़ी कहाँ है साथियों? राजसमंद में, ठीक है। राजसमंद में कहाँ स्थित है साथियों? कमनौर की पहाड़ी राजसमंद में। वही बात करें माही नदी, तो माही नदी किस किस जिलों में बहती है साथियों? तो यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है साथियों। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और ये साथियों एकमात्र ऐसी नदी है माही नदी जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है साथियों? 2 बार, ठीक है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है साथियों? 2 बार। और ये यू आकार में बहती है, ठीक है साथियों। कौन से आकार में बहती है? अंग्रेजी के यू आकार में बहती है माही नदी, ठीक है। वही मैनाल नदी की बात करें साथियों, तो मैनाल कहाँ पे मैनाल कौन से जिले में स्थित है साथियों? जल्दी से जल्दी बताओ। मैनाल नदी है किस जिले में स्थित है साथियों? ये है जयपुर में, ठीक है। जयपुर में, ठीक है। जयपुर की एक तहसील है साथियों बस्सी। कौन सी तहसील? बस्सी। जी, बस्सी के आसपास से ये निकलती है। कौन सी नदी? मैनाल नदी। और चंबल नदी के बारे में तो आप जानते हो जी। ये चंबल नदी, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से स्थित है साथियों? जल्दी से बताओ। जाना पाओ की, एक मिनट साथियों, जाना पाओ की पहाड़ियाँ। और ये जाना पाओ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है साथियों? MP में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और चंबल नदी पे कितने बांध बने हुए हैं साथियों? चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं, कोई बताएगा? चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? 4, ठीक है। जिनमें से एक तो मध्य प्रदेश में है और 3 कहाँ स्थित है साथियों? अपने राजस्थान में, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से आरोही क्रम में रखते हुए उनकी शुरुआत कीजिए, जो सही वर्ष हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अर्थात कौन सा आंदोलन जो सबसे पहले हुआ और तथा सबसे लास्ट में कौन सा आंदोलन हुआ, तो ये पूछ रहा है 12वां क्वेश्चन। तो बताओ साथियों। जयपुर किसान आंदोलन, बिजोलिया कृषक आंदोलन, बेंगू का किसान आंदोलन या निमोचना का किसान आंदोलन। तो बताओ साथियों जल्दी से, क्या आंसर होगा साथियों, जल्दी से बताओ। तो सबसे पहले साथियों होएगा, सबसे पहले होगा बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे होएगा बेंगू किसान आंदोलन जो 1921 में हुआ था, ठीक है। ये सबसे बड़ा चलने वाला किसान आंदोलन है साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। और हमारे विजय सिंह पथक जी है, इसी आंदोलन, इन दोनों आंदोलनों में भाग लिए, ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन सा आंदोलन आ जाएगा साथियों? जयपुर किसान आंदोलन। और चौथे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? निमोचना किसान आंदोलन जो अलवर में हुआ, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों।
चंदन काष्ठ शिल्प के जनक कौन है? जल्दी से उत्तर दो साथियों। चंदन काष्ठ शिल्प के जनक कौन है? किशनगढ़ जोशी, महेश जांगेड़ या मालचंद जांगेड़ या दिनेश जांगेड़? तो जल्दी से आंसर दो साथियों, क्या होगा? तो क्या होगा साथियों? मालचंद जांगेड़। और इसका जन्म कहाँ हुआ साथियों? चूरू में। ठीक है, मालचंद जांगेड़। आगे की ओर बढ़ते हैं। परसा बावड़ी कहाँ स्थित है? परसा बावड़ी कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर दो साथियों, परसा बावड़ी कहाँ स्थित है? रामदेवरा में या ददरेवा में, कोलूमंड में या खरनाल में? तो जल्दी से आंसर दो साथियों, कहाँ पे होगा? रामदेवरा में। और रामदेवरा मंदिर कहाँ पे है साथियों? कोई जल्दी से बताएगा रामदेवरा कौन सी जगह पे स्थित है? तो यह है साथियों जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। वहीं ददरेवा की बात करें साथियों, तो ददरेवा कहाँ स्थित है? ददरेवा साथियों चूरू में। कहाँ स्थित है साथियों? चूरू में। और किसका मंदिर है यहाँ पे? गोगा जी का। किसका मंदिर है साथियों? गोगा जी का। ठीक है, गोगा जी की जन्मस्थली कहाँ है साथियों? ददरेवा चूरू में। ओके, और ददरेवा चूरू में। और कोलूमंड है साथियों, यह कौन सी जगह पे बताओ जल्दी से? कोलूमंड है साथियों बाड़मेर में। कहाँ स्थित है साथियों? बाड़मेर में। ठीक है, और कोलूमंड किस लोक देवता संबंधित है? किस लोक देवता संबंधित है साथियों? यह पाबू जी से। ठीक है, जिन्हें सर्पों का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, पाबू जी से। पाबू जी का जन्म कब हुआ साथियों? 1239 में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं आगे बात करें खरनाल। खरनाल की बात करें साथियों, खरनाल, तो खरनाल किस जिले में स्थित है और किस लोक देवता से संबंधित है? तो किस लोक देवता से संबंधित है साथियों? तेजा जी से। किससे संबंधित है? तेजा जी से। वहीं बात करें खरनाल कौन से जिले में पड़ता है साथियों? तो यह नागौर में। कहाँ पे है? नागौर में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, 15वां। भरतपुर किले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भरतपुर किले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? किले के चारों तरफ खाई है। क्या है साथियों? किले के चारों तरफ खाई है। यह एक पारिक दुर्ग का उदाहरण है। तो आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी से बताओ। तो आंसर हो गई दोनों। किले के चारों तरफ खाई है और यह एक पारिक दुर्ग है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता क्या है साथियों? जल्दी से उत्तर दो। नारी सौंदर्य है या केले का पेड़ है? तो साथियों सब क्या आंसर रहेगा इसका? उपयुक्त सभी, अर्थात ये दोनों। नारी की सौंदर्यता भी दर्शाता है और केले का पेड़ भी दर्शाता है किशनगढ़ शैली। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों, 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सहाय दुर्ग का उदाहरण है। सहाय दुर्ग का उदाहरण है, जल्दी से आंसर दो साथियों। सहाय दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? चित्तौड़गढ़, जालोर या सिवाना? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा साथियों? उपयुक्त सभी। ये तीनों की तीनों है साथियों। ये तीनों की तीनों क्या है साथियों? सहाय दुर्ग के उदाहरण। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन है। राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहाँ कृषि परिस्थितियों पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई, तो किस जिले में योजना बनाई है साथियों? जल्दी से आंसर दो। किस जिले में बनाई पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान? किस जिले में साथियों? जल्दी से आंसर दो। माउंट आबू, जोबनेर, पुष्कर या जयपुर? तो किस में है साथियों? माउंट आबू में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते साथियों। चूहा चंदन व स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ मशहूर है। चूहा चंदन व स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ मशहूर है, किस जिले में है साथियों? किस जिले से संबंधित है ये? जयपुर से है, जोधपुर से है या नाथद्वार या उपयुक्त सभी से? तो बताओ साथियों जल्दी से जल्दी, क्या आंसर होगा साथियों? नाथ द्वार से। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। 20वां क्वेश्चन हमारा, बारात का स्वागत करने के बाद उस भोजन करवाने क्या कहलाता है? जब दोस्त बारात आती है और उनको जब अंत में भोजन खिलाते हैं तो उस भोजन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है साथियों? कलेवा, कुंवारी जान का भात या कोथला? तो किस नाम से
चाहता है साथियों, कुंवारी जान का भात। और वही कलेवा की बात करें साथियों, तो कलेवा सुबह का भोजन है। ठीक है, सुबह का भोजन है। और ब्यालू, जिसे गांव की भाषा में ब्यालू बोलते हैं, वो शाम का भोजन कहलाता है, शाम का भोजन। ठीक है साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संत दादू की रचना है कौन से भाषा में साथियों? संत दादू की रचना, जल्दी से आंसर दो। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, तो कौन सी में है साथियों? ढूंढाड़ी में। कौन सी में है साथियों? ढूंढाड़ी में। ठीक है, 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है साथी? जल्दी से उत्तर दो। गोविंद देव जी, जयपुर, नाथद्वारा, राजसमंद, भिनाई, अजमेर या आहोर जालोर, तो कहाँ स्थित है साथी? जल्दी से जल्दी आंसर दो। कहाँ है साथियों? नाथद्वार, राजसमंद में। कहाँ स्थित है साथियों? नाथद्वार, राजसमंद में। ठीक है, और वहीं भिनाई की बात करें तो साथियों प्रेजेंट में कहाँ है? केकड़ी में। ठीक है, केकड़ी में। ओके, ध्यान रखना। आगे की ओर बढ़ते साथियों। व्याख्या, गोविंद देव जी मंदिर नवनिर्मित उत्तरी जयपुर में स्थित है। अर्थात मतलब यह है कि ग्रामीण जयपुर में है गोविंद देव जी का, ग्रामीण जयपुर में है गोविंद देव जी का मंदिर। ठीक है साथियों, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर सभी रियासतों के प्रजामंडलों में रियासती दिवस मनाया जाता है। रियासती दिवस कब मनाया जाता है साथियों? रियासती दिवस कब मनाए जाते हैं? जल्दी से जल्दी आंसर दो साथियों। 19 अप्रैल 1942, 19 फरवरी 1942, 30 मार्च 1943 या 28 फरवरी 1942। जल्दी से जल्दी साथियों, क्या आंसर होगा इसका? तो क्या राइट आंसर होगा साथियों? 19 अप्रैल 1942। ठीक है साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। किस सुशील वाद्य यंत्र के 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती है? किस सुशील वाद्य यंत्र के 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती है? अलगोजा, सैनोई, बांसुरी या पुंगी? जिसका राइट आंसर होगा साथियों अलगोजा। क्या होगा? अलगोजा। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों 25 क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के प्रथम अमर शहीद अमरचंद भाटिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाटिया जी को 22 जून 1858 को ग्वालियर में सरफा बाजार में नीम के पेड़ पर लटकाकर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। सार्वजनिक का मतलब है साथियों सभी जनता के सामने। ठीक है, सभी जनता के सामने। और इनके बारे में प्रकाशन समिति का प्रकाशन कर रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और ऑप्शन 2, अर्थात तीनों के, ये दोनों के दोनों सही है। ठीक है साथियों, तीनों के तीनों सही है। अमरचंद भाटिया दोस्तों क्रांतिकारी था, ये क्रांतिकारी, और ये सबसे पहले शहीद हुआ था। ठीक है, तो ऐसे पूछे 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहीद कौन हुआ था? अमरचंद भाटिया जी। अमरचंद भाटिया जी दोस्तों झांसी की रानी थी, उसकी मदद की थी अमरचंद भाटिया को, इसलिए इसे राजस्थान का दूसरा क्या कहा जाता है? भामाशाह। राजस्थान का भामाशाह किसे कहा जाता है साथियों? अमरचंद भाटिया को। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से हैं? बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक व भीलवाड़ा। तो जल्दी से बताओ साथियों कौन सा होगा? बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर। ठीक है साथियों, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल अपने स्वविवेकी कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह करेगा। तो जल्दी से आंसर दो। मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी से बताओ क्या होगा? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान में
अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। तो जल्दी से बताओ साथियों, द्वितीय स्थान पर कौन सा जिला आता है? कौन सा जिला आता है साथियों? जल्दी से उत्तर दो। कौन सा आता है? डूंगरपुर द्वितीय स्थान पर। और पहले स्थान पर कौन सा आएगा साथियों? दूसरे स्थान पर। पहला स्थान पर आता है साथियों प्रतापगढ़। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन राजस्थान में मंत्रिमंडल की बैठक परिषद निर्देशित करता है? कौन राजस्थान में मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसे कौन निर्देशित करता है? तो मुख्य सचेतक, मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य या राज्यपाल? तो साथियों कौन करता है? जल्दी से उत्तर दो। कौन करते हैं साथियों? मुख्यमंत्री। आगे की ओर बढ़ते हैं। जनकपुरा और सरवाड़ा खाने जानी जाती है, वह किस खनिज के उत्पादन के लिए है? तो बताओ साथियों, जनकपुरा और सरवाड़े की खाने किस खनिज से संबंधित है? जल्दी से जल्दी उत्तर दो साथियों। पन्ना, तांबड़ा, पाइराइट और बेराराइट्स। बताओ साथियों, जनकपुरा और सरवाड़ा की खाने किससे संबंधित है साथियों? तांबड़ा से। ठीक है, तांबड़ा से। वही तांबड़ा की बात करें साथियों तो सबसे ज़्यादा तांबड़ा कहाँ पाया जाता है? टोंक। कहाँ पाया जाता है साथियों? टोंक। ठीक है, और टोंक में कहाँ? राजमहल नामक एक जगह है साथियों, वहाँ सबसे ज़्यादा तांबड़ा पाया जाता है। ठीक है, वहीं पन्ना की बात करें साथियों तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? अजमेर में। ठीक है साथियों, अजमेर में और वह राजसमंद में। ठीक है, अजमेर व राजसमंद में सबसे ज़्यादा पन्ना पाया जाता है। और पाइराइट की बात करें साथियों तो पाइराइट सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सीकर, नीम का थाना आदि में। ठीक है साथियों, नीम का थाना। ओके, ध्यान रखना साथियों। आगे की ओर चलते हैं। 1874 में आगरा की किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किस स्टेशन के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में सबसे पहले ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाएगी? तो जल्दी से जल्दी आंसर दो साथियों। कहाँ से कहाँ तक चलाएगी साथियों? तो ये चलाएगी है जयपुर, जोधपुर, बांदीकुई, दौसा या कोटा से। तो कहाँ से चलाएगी साथियों? बांदीकुई, दौसा से। और ये कब चलाएगी? 1874 में अंग्रेजों द्वारा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए साथियों, जल्दी से जल्दी सुमेलित कीजिए साथियों। जल्दी से जल्दी उत्तर दो साथियों। सीमेंट तोड़ने वाला, उर्वरक गडेसान, ग्लास फैक्ट्री लेलवानी या तांबा खेतड़ी? तो इसका गलत आंसर क्या होगा साथियों? ग्लास फैक्ट्री या ग्लास कांच। ये साथियों कहाँ है? धौलपुर में। ठीक है, धौलपुर में। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। वालरा कृषि का एक प्रकार है साथियों, तो जल्दी से जल्दी बताओ वालरा कृषि का प्रकार कौन सा है? स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आई एवं शुष्क कृषि या पर्वतीय कृषि? तो बताओ साथियों कौन सी है? राजस्थान में वालरा कृषि, स्थानांतरित कृषि। यह किस प्रकार की वालरा कृषि है साथियों? स्थानांतरित कृषि। ठीक है, स्थानांतरित कृषि सबसे ज़्यादा किस जिले में किया जाता है साथियों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा में। ओके, और वही बात करें शुष्क कृषि तो साथियों शुष्क कृषि कहाँ की जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। सबसे ज़्यादा शुष्क कृषि कहाँ की जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान में कौन से जिले में? जैसलमेर में। ठीक है, वहीं आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। आई एवं शुष्क अर्धशुष्क कृषि। अर्धशुष्क कृषि कहाँ की जाती है साथियों? ये झालोर हो गया, नागौर हो गया। ठीक है साथियों, और वो पाली का भी क्षेत्र हो गया। ठीक है, और पर्वतीय कृषि कहाँ की जाती है साथियों? ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, आगे की ओर के चलते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन
25 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी आंसर दो साथियों। उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, मिश्रित पतझड़, शुष्क वन या शुष्क सागवान वन। तो जल्दी से बताओ साथियों, 75 से 100 सेंटीमीटर वाली वर्षा किस क्षेत्र में होती है? किस क्षेत्र में होती है साथियों? जल्दी से जल्दी आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा शुष्क सागवान में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में किन जिलों में लाल लोमी रेड मृदा पाई जाती है? लाल लोमी रेड मृदा पाई जाती है साथियों। तो जल्दी से आंसर दो। तो किस में पाई जाती है? उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या जयपुर और दौसा। तो किस में पाई जाती है साथियों? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में लाल मृदा पाई जाती है। ठीक साथियों, लाल मृदा पाई जाती है। ओके, और वहीं बात करें उदयपुर में कौन सी मृदा पाई जाती है साथियों? जल्दी से जल्दी आंसर दो। भीलवाड़ा, अजमेर, ये कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, 35वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तित पाई जाती है? सर्वाधिक वर्षा परिवर्तित पाई जाती है साथियों, जल्दी से जल्दी बताओ। तो किस जिले में पाई जाती है साथियों? सुदूर पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग या उत्तरी भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पश्चिमी भाग। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं साथियों। 36वां क्वेश्चन है, मुकंदरा पहाड़ी मुख्यतः किस जिले में है? मुकंदरा पहाड़ी मुख्यतः किस जिले में साथियों, जल्दी से बताओ। तो मुकंदरा पहाड़ी किस जिले में? जयपुर में, बांसवाड़ा में, कोटा और अलवर में। तो किस जिले में आ जाएगी साथियों? कोटा में। किस जिले में आ जाएगी साथियों? कोटा में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। किस परियोजना के द्वारा प्रथम बार फुहारा सिंचाई पद्धति का अनिवार्य रूप लागू किया गया? अर्थात फुहारा सिस्टम किस नहर से लागू हुआ साथियों? जल्दी से जल्दी आंसर दो। इंदिरा गांधी नहर से, नर्मदा से, सिद्धमुख नहर से और चंबल नहर से। जल्दी से जल्दी राइट आंसर क्या होगा साथियों इसका? नर्मदा नहर परियोजना से। नर्मदा नहर परियोजना से। गांधीनगर परियोजना कहाँ बहती है साथियों? आंसर बताओ जल्दी से। यह साथियों हनुमानगढ़ से आती है, सर्वप्रथम हनुमानगढ़ में। ठीक है, और इसकी स्थापना 1948 में और किसने की थी? कंवर सेन ने। ठीक है, कंवर सेन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हनुमानगढ़ में आती है और 1948 में इसकी स्थापना और किसने की? कंवर सेन ने। किसकी? इंदिरा गांधी नहर की। ठीक है, और वही नर्मदा नहर है साथियों। नर्मदा नहर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो है जालोर में। ठीक है, किस जिले में साथियों? जालोर और सांचौर, जो नया जिला बना है सांचौर। ठीक है, सिद्धमुख साथियों, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो बताओ सिद्धमुख परियोजना किस जिले में है साथियों? सिद्धमुख परियोजना किस जिले में साथियों, जल्दी से आंसर दो। यह श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़। ठीक है साथियों, और एक श्रीगंगानगर। और चंबल परियोजना के बारे में बताओ साथियों। चंबल नदी कौन कौन से जिलों में बहती है? यह चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में आदि जिलों में बहती है। ऐसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। चंबल नदी पर साथियों कितने बांध है? 4 बांध है। ठीक है, चंबल नदी पर कितने बांध है साथियों? 4, जिनमें से एक तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और 3 कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर। ठीक है साथियों, गांधी सागर। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है साथियों, जल्दी से बताओ। बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? काली सिंध, बनास, जाखम या लूनी। किस पर है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बनास। ठीक है, बनास। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों, और यही बात करें काली सिंध नदी, तो काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ है साथियों? एमपी, अर्थात मध्य प्रदेश और विंध्याचल पर्वत से।
विंध्याचल पर्वत से ये निकलती है। ठीक है, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है साथियों? खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? राजसमंद में। ठीक है साथियों। और जाखम, जाखम कहाँ पड़ती है साथियों? प्रतापगढ़ में। ठीक है, प्रतापगढ़ में। और न्यू जिला बना है सलूम्बर और बनास में। ठीक है, सलूम्बर और बनास में। वह लूनी नदी की बात करें साथियों तो लूनी नदी है सबसे ज़्यादा पाली में। ठीक है, पाली में बहती है और इसका उद्गम स्थल है साथियों अजमेर में। ठीक है, अजमेर में, ये अजमेर में। ठीक है साथियों, अजमेर में कौन सी जगह से? नाग पहाड़ी से। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से? नाग पहाड़, अजमेर से। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है साथियों आज का। अष्टधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडित खंडिता, यह कहावत किस परमार शासक से संबंधित है? जल्दी से जल्दी आंसर दो साथियों, किससे संबंधित है? भोज से। किससे संबंधित है साथियों? भोज से। आगे फिर बढ़ते हैं, 40वां क्वेश्चन है साथियों। राज्य में लोक कला के क्षेत्र में दिए जाने वाले डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है साथियों? ये करंट का क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विजय वर्मा, लाखा खां, अनवर खां या काशीनाथ गोवड़े। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय वर्मा। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों, 41वां क्वेश्चन है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2022 तक के जारी आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा क्षेत्र में राज्य का कौन सा स्थान है? अर्थात राज्य में सौर ऊर्जा का कौन सा स्थान है? सौर ऊर्जा का कौन सा स्थान है साथियों देश में? तो जल्दी से जल्दी बताओ कौन सा स्थान है? पहला। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश के किस गांव में जीन्स पार्क बनाया गया? जीन्स पार्क किस जिले में बनाया गया है साथियों? जल्दी से आंसर दो। आलूदा गांव दौसा, मामडोली गांव नागौर, खेरोना गांव बूंदी या बगदरी गांव नागौर में? तो जल्दी से आंसर दो साथियों, कौन सा होगा? खेरोना गांव बूंदी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा MSME टेक्नोलॉजी पार्क की किस जिले में बनाया गया? जल्दी से उत्तर दो साथियों, किस जिले में बनाया गया है? जोधपुर, बीकानेर, दौसा व जयपुर। तो किस जिले में बनाया गया साथियों? दौसा में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। किसानों को मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के मद्देनजर किस जिले में संग्रहण अभियान माटी चलाया गया? किस जिले में चलाया गया साथियों? जल्दी से तो अभियान माटी उदयपुर में, जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में। ठीक है, तो किस जिले में साथियों? बीकानेर में। आगे की ओर बढ़ते हैं, 45वें क्वेश्चन है साथियों। प्रदेश की किस प्रसिद्ध गांधीवादी शख्सियत की जयंती पर राज्य में विभिन्न विभागों के सहयोग से राजस्थान युवा पखवाड़े का आयोजन 20 फरवरी 2022 तक किया गया? किसका किया गया साथियों? जल्दी से आंसर दो। MS सुब्बाराव, जगन्नाथ पहाड़िया, टीकाराम पालीवाल या हरदेवी जोशी? तो इसका आंसर होगा साथियों फर्स्ट SN सुब्बाराव। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों, 46वां क्वेश्चन है। राजस्थान में किस परियोजना के तहत जियो मैपिंग द्वारा डेटा बैंक तैयार किया गया? जियो मैपिंग द्वारा क्या तैयार किया गया साथियों? डेटा बैंक साथियों। ठीक है, डेटा बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ क्या होगा? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, अक्षय ऊर्जा परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षय ऊर्जा परियोजना। ठीक है साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। आचार्य तुलसी का जन्म कौन सी जगह से हुआ है? आचार्य तुलसी का जन्म कहाँ से हुआ? लाडानू, पुष्कर, ब्यावर या फतेहपुर सीकरी? तो किस जिले से संबंधित है साथियों? तो किस जिले से? लाडानू से। आचार्य तुलसी किस जिले से संबंधित है साथियों? लाडानू से। ठीक है, किससे? लाडानू से। आगे की ओर बढ़ते हैं, 48 क्वेश्चन है। सहरिया जनजाति के अधिकतम लोग किस जिले में? किस जिले में साथियों? सहरिया
सबसे ज़्यादा है 12 में। और वहीं गरासिया जनजाति की बात करें तो गरासिया किस जिले में, गरासिया तो यह है साथियों सिरोही में, ठीक है, सिरोही में, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। 49वां क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौर की मृत्यु हुई जोधपुर, उदयपुर, उज्जैन में या रामपुरा में? तो कहाँ हुई साथियों, जल्दी से आंसर दो। कहाँ हुई साथियों, जोधपुर में, ठीक है। कहाँ हुई है, जोधपुर में। तो ये लास्ट क्वेश्चन था साथियों, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी शेयर करें, या और अपने साथ में पढ़ने वाले दोस्त जो भी हैं उनके साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा साथियों। और अगर आप BSTC या PTT या आपका छोटा बड़ा भाई बहन कोई भी तैयारी कर रहा है तो आप उसको, हमारे प्रीवियस पेपर है जो 2008 से 2023 तक के जितने भी एग्ज़ाम लगे हैं उन सभी को फ्री में लेना चाहते हो तो आप हमारे ये नंबर दिए गए हैं 86 96 64 27 78 पर मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और आप फ्री में ही PDF या हाथ से लिखे हुए नोट्स ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत साथियों। इस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।